कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां एंशंट इंडिया के टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स कभी खोए नहीं होते। एक ऐसी दुनिया जहां हमारे पूर्वजों का ज्ञान सुरक्षित रहता और उनके इनोवेशंस आगे बढ़ते। क्या होता अगर एंशंट इंडिया के एआई टूल्स, जिनका जिक्र हमारे स्क्रिप्चर्स, स्कल्पचर्स और मॉन्यूमेंट्स में मिलता है, आज के मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विकसित हो गए होते? क्या होता अगर इंडिया आज एआई में ग्लोबल लीडर होता? एंशंट पाथ्स मॉडर्न टाइज में आपका स्वागत है, जहां हम भारत की खोई हुई सांस्कृतिक विरासत के खजाने को उजागर करते हैं और उन्हें आधुनिक दुनिया से जोड़ते हैं। आज हम एंशंट इंडिया के एआई टूल्स और उनकी मॉडर्न एआई जैसे चैट जीपीटी, डीप सीक और अन्य के साथ हैरान कर देने वाली समानता पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आप जानते हैं कि ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंसेप्ट एंशंट इंडिया में हजारों साल पहले मौजूद थी? स्वचालित मशीनों से लेकर बोलने वाली मूर्तियों तक हमारे पूर्वज अपने समय से कहीं आगे थे। तो क्या हुआ? ये विरासत हमसे कैसे खो गई और हम इसे कैसे वापस पा सकते हैं? आइए जानते हैं। वैसे, अगर आपको लगता है कि एआई एक मॉडर्न इन्वेंशन है, तो मयासुरा के ऑटोमेटेड गार्डियंस के बारे में सुनकर हैरान रह जाएंगे। स्पॉइलर अलर्ट, उन्हें वाईफाई की जरूरत नहीं थी। द कॉन्फ्रंटेशन, यांत्रा और शिल्पा शास्त्रा, एंशंट एआई का ब्लूप्रिंट। चलिए शुरुआत करते हैं यंत्रा और शिल्पा शास्त्रा से। यंत्रस जटिल मैकेनिकल डिवाइसेस थे, जबकि शिल्पा शास्त्र आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का एंशंट साइंस था। इन दोनों ने मिलकर भारत के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की नींव रखी। उदाहरण के लिए, कोणार्क सूर्य मंदिर में एक चुंबकीय रथ चक्र था जो अपने आप घूमता था। क्या यह एंशंट रोबोटिक्स जैसा नहीं लगता? इसे मॉडर्न इंडस्ट्रीज में एआई ड्रिवन ऑटोमेशन से कंपेयर कीजिए। अगर यह टेक्नोलॉजी सुरक्षित रहती तो इंडिया एंशंट वर्ल्ड का सिलिकॉन वैली हो सकता था। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये यंत्र सिर्फ टूल्स नहीं बल्कि गार्डियंस भी थे? तराकासुरा की सेना के ऑटोमेटेड वॉरियर्स के बारे में जानने के लिए बने रहिए। मयासुरा और ऑटोमेटेड गार्डियंस। मयासुरा लेजेंडरी आर्किटेक्ट और इंजीनियर ने टेम्पल्स और पैलेसेस की सुरक्षा के लिए ऑटोमेटेड गार्डियंस बनाए थे। ये मैकेनिकल बीइंग्स इंट्रूडर्स को डिटेक्ट कर सकते थे और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते थे, बिल्कुल मॉडर्न एआई पावर्ड सिक्योरिटी सिस्टम्स की तरह। कल्पना कीजिए अगर यह ज्ञान आगे बढ़ाया गया होता, इंडिया एआई ड्रिवन डिफेंस सिस्टम्स में पायोनियर हो सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से इन्वेजन्स और कल्चरल डिसरप्शंस के कारण यह ज्ञान खो गया। फन फैक्ट, इन गार्डियंस को सॉफ्टवेयर अपडेट्स की जरूरत नहीं थी। ये लिटरली सेट इट एंड फॉरगेट इट थे। विश्वकर्मा और पुष्पक विमाना। अगला है विश्वकर्मा, डिवाइन आर्किटेक्ट, जिन्होंने पुष्पक विमाना डिजाइन किया, एक सेल्फ फ्लाइंग चैरियट। ये एंशंट एयरक्राफ्ट बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के नेविगेट कर सकता था। क्या यह मॉडर्न ऑटोनोमस ड्रोन्स जैसा नहीं लगता? अगर यह टेक्नोलॉजी सुरक्षित रहती तो इंडिया एरोस्पेस इनोवेशन में लीडर हो सकता था। लेकिन इसके बजाय हम दुनिया के साथ कदम मिलाने में लगे हैं। और फ्लाइंग मशीन्स की बात करें, तो क्या आप जानते हैं कि सुदर्शन चाक्रा सिर्फ एक वेपन से कहीं ज्यादा था? आइए इसकी एआई जैसी सटीकता के बारे में जानते हैं। सुदर्शन चक्र, लॉर्ड विष्णु का हथियार, अद्वितीय सटीकता के साथ अपना काम पूरा करने के बाद वापस अपने मालिक के पास लौट सकता था। यह मॉडर्न एआई गाइडेड मिसाइल्स और ड्रोन्स की तरह है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, क्या होगा अगर यह टेक्नोलॉजी सिर्फ मिथिकल नहीं बल्कि रियल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर आधारित थी? ऐसे ज्ञान का खो जाना एक ट्रेजेडी है जो इंडिया के टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को आज भी प्रभावित कर रहा है। जैन टेम्पल्स और टॉकिंग स्टैच्यूज, सुबह 5:30 से शाम 5:30। जैन टेम्पल्स अपनी इंट्रिकेट डिजाइन्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें टॉकिंग स्टैच्यूज भी थे? ये स्टैच्यूज स्पेसिफिक कंडीशंस में आवाजें निकाल सकते थे और यहाँ तक कि बोल भी सकते थे। इसे मॉडर्न एआई वॉइस असिस्टेंट्स जैसे अलेक्सा और सिरी से कंपेयर कीजिए। अगर यह एंशंट टेक्नोलॉजी सुरक्षित रहती तो इंडिया वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम्स का जन्म स्थान हो सकता था। कभी सोचा है कि हम टॉकिंग मशीन से इतने फैसिनेटेड क्यों हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमारे पूर्वज कर्व से आगे थे। चतुरांगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चतुरांगा, एंशंट इंडियन गेम, मॉडर्न चेस का प्रीकर्सर है। इसमें स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और फोरसाइट की जरूरत होती थी, स्किल्स जो अब एआई पावर्ड चेस इंजन्स जैसे डीप ब्लू द्वारा रेप्लिकेट की जाती है। अगर इंडिया ने इस इंटेलेक्चुअल लेगेसी को नर्चर किया होता
तो हम एआई ड्रिवन स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स में लीडर हो सकते थे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एंशंट इंडिया में एक प्रिडिक्टिव एआई सिस्टम भी था? आइए बृहद संहिता में डाइव करते हैं। बृहद संहिता में वेदर प्रिडिक्शन, अर्थक्वेक डिटेक्शन और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस हैं। ये एंशंट प्रिडिक्टिव एआई अपने समय से कहीं आगे था। कल्पना कीजिए अगर यह ज्ञान सुरक्षित रहता, इंडिया क्लाइमेट टेक और डिजास्टर मैनेजमेंट में ग्लोबल लीडर हो सकता था। फन फैक्ट, उस समय वेदर प्रिडिक्ट करने के लिए ऐप की जरूरत नहीं थी, वे बस स्टार्स को देखते थे। सैमख्या फिलोसॉफी माया की कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, रियलिटी का इल्यूजन। यह मॉडर्न एआई की वर्चुअल वर्ल्ड्स और डीप फेक्स बनाने की क्षमता से मेल खाता है। अगर यह फिलोसॉफिकल फाउंडेशन सुरक्षित रहती तो इंडिया एथिकल एआई डेवलपमेंट में लीडर हो सकता था। कोनार्क सन टेम्पल को सोलर एनर्जी हार्नेस करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो इसके इंट्रिकेट मैकेनिज्म्स को पावर देता था। ये एंशंट सोलर पावर्ड एआई इंडिया के सस्टेनेबल इनोवेशन का प्रमाण है। अगर यह ज्ञान सुरक्षित रहता तो इंडिया ग्रीन टेक्नोलॉजी में पायोनियर हो सकता था। लेकिन सवाल यह है, इस विरासत के खोने के लिए कौन जिम्मेदार था और हम इन गलतियों को दोहराने से कैसे बच सकते हैं? एंशंट पाथ्स, मॉडर्न टाइज, मेगास्थनीज और श्वनजांग जैसे फॉरेन ट्रैवलर्स ने इंडिया के टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स को डॉक्यूमेंट किया था। लेकिन इन्वेजन्स, कॉलोनाइजेशन और नेग्लेक्ट के कारण यह ज्ञान खो गया। आज यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विरासत को रिवाइव करें। एंशंट मार्शल आर्ट्स से लेकर वेडिक मेडिसिन तक हमें अपनी हेरिटेज को रिक्लेम करना होगा और इसे मॉडर्न वर्ल्ड में इंटीग्रेट करना होगा। मानिए या ना मानिए, अगर हमारे पूर्वज सेल्फ फ्लाइंग चैरियट्स बना सकते थे तो हम निश्चित रूप से उनकी विरासत को रिवाइव कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपने पास्ट के बारे में जानें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। आइए अपनी सांस्कृतिक विरासत में गर्व को फिर से जगाएं। और अगर आप मेरी तरफ फैसिनेटेड हैं तो हमारा अगला वीडियो ऑफ इंडियन हिस्टोरिक लॉसेस, जिसने सदियों के ज्ञान को मिटा दिया, जरूर देखें। इसे देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। याद रखें, हमारी विरासत को रिक्लेम करने की यात्रा अवेयरनेस से शुरू होती है। आइए मिलकर एंशंट पाथ्स और मॉडर्न टाइज के बीच की खाई को पाटें। देखने के लिए धन्यवाद और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक क्यूरियस बने रहें और हमारी अद्भुत विरासत पर गर्व करें।